अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किसी गांव में एक औरत अपने शौहर और 5 साल के छोटे बच्चे के साथ रहती थी। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसके शौहर का इंतकाल हो गया था। लिहाजा ये औरत अपने इकलौते बेटे की तालीम और तरबियत के लिए खुद, इसीलिए कि उसके बेटे की किसी चीज़ में कोई कमी ना रह जाए। वक़्त गुजरता गया, कई साल बीत गए। अब इसका बेटा जवान हो गया था, किसी अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहा था। उसकी शादी हो गई थी और एक प्यारा सा बेटा भी था। और ये औरत अब बुढ़ापे की दहलीज पर दस्तक दे रही थी। बेटा शादी के बाद और नौकरी मिलने के बाद माँ का एहतराम करना तो दूर की बात, उसके साथ ढंग से बात भी ना करता था। इस बूढ़ी औरत की जिंदगी में सिर्फ इतना फर्क आया था कि पहले ये गैरों के बर्तन और कपड़े धोती थी, अब अपने बहू बेटे के बर्तन धो रही थी। पहले ये दूसरों के घरों की सफाई करती थी, अब ये बहू के होते हुए भी अपने घर की सफाई करने पर मजबूर थी। जो भी था, लेकिन थी तो माँ अपने बेटे की खुशी की खातर वो हर दुख झेलने को तैयार थी। बेटे के पास दौलत की कोई कमी ना थी, अल्लाह की दी हुई हर चीज़ उसके पास थी। लेकिन माँ को उसने घर के एक अलग कमरे में छोड़ रखा था, यहाँ मौसम की शिद्दत रोकने के लिए कोई बंदोबस्त ना था। कई कई दिनों बाद जब कभी कोई इस कमरे में जाता तो सिर्फ माँ को गुजरे वक्त की महरूमियाँ याद करवा कर ताने देने और लड़ने झगड़ने के लिए। एक दिन सर्दियों की यक बस्ता शाम में उसकी माँ एक फटे पुराने कंबल में सुकड़ कर बैठी ये सोच रही थी कि आज उसका बेटा काम से वापस आएगा तो इसे नए कंबल का कहेगी, क्योंकि इस कंबल में अब इसे बहुत सर्दी लग रही थी और अब उसकी कमज़ोर हड्डियों में इस सर्दी को बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी। और उसे 100% यकीन था कि उसका बेटा बड़े प्यार से उसकी ये ज़रूरत पूरी करेगा। रात को बेटा घर आया तो माँ ने बड़े प्यार से उसे नए कंबल का कहा तो बेटा गुस्से से बोला, अम्मा अभी अभी मैं काम से आया हूँ और आते ही तुम अपना मतालबा लेकर आ गई हो। तुम्हें पता है कितनी महंगाई हो गई है। अभी तुम्हारे पोते को स्कूल दाखिल करवाना है, उसका यूनिफॉर्म और किताबें लेनी है, गाड़ी की किस्त अदा करनी है, मैंने अभी अपने लिए जैकेट खरीदनी है, तुम्हारी बहू के लिए शाल लानी है। तुमने तो सारा दिन घर में ही रहना है, तुम्हें कंबल की इतनी क्या अच्छा ज़रूरत पड़ी। हम लोगों ने तो बाहर घूमने जाना होता है। तुम किसी तरह ये सर्दियां गुजार लो, अगले साल सर्दियों से पहले पहले तुम्हारे कंबल का कुछ बंदोबस्त कर दूंगा। बूढ़ी माँ खून के आंसू पीकर चुपचाप अपने बोसीदा हाल कमरे में वापस आ गई और फटे हुए कंबल को ओढ़ कर टूटी हुई चारपाई के कोने में सुकड़ कर लेट गई। सुबह जब बेटे की आंख खुली तो पता चला पिछली रात माँ अल्लाह को प्यारी हो गई। बेटे ने अपने तमाम रिश्तेदारों को माँ के जनाजे पर बुलाया और माँ के कफन दफन और मेहमानों की खातर मदारत पर लाखों रुपए खर्च किए। जो भी जनाजे में शरीक हुआ यही कहता कि काश अल्लाह हर किसी को ऐसा बेटा दे। मरने के बाद भी माँ से कितनी मोहब्बत है। लेकिन मेरे नहायत ही अजीज़ काबिल कदर सामिन, इन्हें ये नहीं पता था कि दुनिया वालों को देख दिखाने की खातर जो बेटा अपनी मरी हुई माँ के जनाजे पर लाखों रुपए खर्च कर रहा है, पिछली रात चंद 100 रुपए के कंबल की ना होने की वजह से ही उसकी सर्दी में माँ सिसक सिसक कर जान दे गई। अजीज दोस्तों, ऐसी सैकड़ों सच्ची कहानियां हमारे इर्द गिर्द बीतती हैं। अपनी माँ खुदारा अपने माँ बाप की कदर उनके जीते जी कर लीजिए। इसी में मुझ गुनाहगार नाकाबिल आफियत दंदे समेत हम सब की बुलाई है। मरने के बाद कदर की भी तो क्या फ़ायदा। अल्लाह हम सबको बिलस्तूर में पोशीदा सबक समझने और इस पर मस्बत अमल की सआदत नसीब फरमाए, ताहयात ऐन सिरात मुस्तकीम पर चलने की कामल तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल